नमस्कार, मैं शंभूनाथ कर्नाटक तंत्र साधना से। तो आज जो है मैं आपको एक अप्सरा की जो साधना है वो यहाँ पे देने जा रहा हूँ। और ये जो साधना है बहुत ही उच्च कोटि की साधनाओं में आती है। और इनका जो निवास स्थान है वो यक्ष के नीचे है। ठीक है, तो आप समझ ही सकते हैं कि किस तरह की शक्ति है। और इनकी जो खूबसूरती है वो मतलब हमारी सोच से परे है। और बहुत ही जो है बहुत सोच समझ के जो अप्सराओं की साधनाओं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास सही गुरु और विधि विधान अगर नहीं है तो ऐसी साधनाओं को जो मतलब करना अपना टाइम भी वेस्ट करना है, और उल्टा अपने को जो है मतलब कुएं में धकेलना होता है। ठीक, सबसे पहले जो है आपको गुरु दीक्षित होना होगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब मुझसे ही होना है, आपको जहाँ पे भी सही लगे। ठीक है, जहाँ आपका दिल माने कि आपको लगे कि हाँ ये जो व्यक्ति है हमको कहीं ना कहीं मतलब पहुँचा सकते हैं, तो वहाँ पे जो आपको पहले गुरु दीक्षा लेनी होगी। ठीक, फिर जो है गुरु मंत्र जो भी रहेगा उसको सिद्ध करना पड़ेगा। ठीक, फिर जब आप साधना में आए तो आपको जो है जैसे कि समझ लीजिए आप गुरु दीक्षित होते हैं तो विधि विधान वो सारा कुछ बता देते हैं, जैसे संकल्प लेना, माला को जागृत करना सात्विक तरीके से। ठीक है, फिर आसन को मतलब बांधना होता है तो वो बता देंगे। ये सब जो जानकारी है आप तभी प्राप्त कर पाएंगे जब आप गुरु दीक्षित होंगे। ठीक, तो आपको जो कुछ चंद चीज़ों का जो है यहाँ पे ध्यान रखना होगा अगर आप साधना क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं या तो कोई सिद्धि हासिल करना चाहते हैं। पहले तो जो है आपको गुरु का मतलब धारण करना है, फिर गुरु मंत्र का जाप करना है, फिर जो है आपको अपनी सुरक्षा करने का मतलब जो है अच्छे से मतलब प्रैक्टिस करनी है। ठीक, मंत्रों के द्वारा। फिर जब साधना में आए तो आपको माला प्राण प्रतिष्ठा करने की मतलब विधि विधान पता होनी चाहिए। फिर जो है आपको आसन बांधने का मतलब आसन कीलन ही होता है वो भी, कि आसन कीलन करने का हो गया। फिर जो है आपके सबसे पहले जो है आपको दृढ़ संकल्प होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि आपको जो है कि जो भी हम मंत्र वगैरह जाप रहे हैं, जो गुरु मंत्र का हो गया, फिर कोई भी अप्सरा साधना का, कोई भी प्रेत का, दृढ़ जो है आपके अंदर संकल्प होना चाहिए। और तभी जो है आप जाके कुछ बन सकते हैं या तो फिर कोई सिद्धि को जो है प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको जो है जब अनुभव हो रहा है तो आप वहाँ आसन छोड़ के ही भाग जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक, तो ये जो अप्सरा की जो है मैं आपको साधना का जो विधि विधान है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ये जो है शक्तियों के द्वारा जो है प्राप्त किया गया एक मंत्र है और जो है विधि विधान है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपको जो है शुक्ल पक्ष के जो अष्टमी आती है ना, वहाँ से जो इस साधना को स्टार्ट करना है। ठीक है, उसी दिन से आपको शिव जी की पूजा करनी है और कुबेर जी की भी पूजा करनी है। ठीक है, पंचोपचार पूजा होगी दोनों की। तो फिर उसके बाद जो है आपको इस साधना में जो है स्फटिक की माला लगेगी, प्राण प्रतिष्ठा करके जो है उसको लेना है। और आपको जो है 2 गुलाब के पुष्प रखने होंगे और 3 अलग अलग किस्म की जो आपको मिठाइयाँ लेनी है। ठीक, तो फिर आपको एक पात्र लेना है, चाहे वो स्टील का हो सकता है या तो फिर कॉपर का हो सकता है। वहाँ पे जो है आपको चंदन का पानी जो है मतलब रखना है उसमें। ठीक है, चंदन का पानी, तो जैसे कि चंदन का जैसा पाउडर आता है उसको जो है पानी में जो है डाल के आपको उसको बर्तन में संग्रह कर लेना है, उसी बर्तन में। ठीक, और ये जो है घर पे करने वाली साधना है एकांत रूम में। तो आपको जो है जो जब आप साधना करेंगे तो ऐसा कमरा चुनिए जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। ठीक, आपको जो है दरवाज़ा खुला रख के ही साधना को करना है। उस साधना कक्ष में जो है आपको और किसी को मतलब जाने की अनुमति नहीं देनी है, ना तो किसी को वहाँ पे जो है दिखाना है कि हम ऐसे साधना कर रहे हैं। जो भी है इसको गुप्त रखना है, बहुत ही जो है गुप्त रख के जो है इसकी साधना को आपको प्रारंभ करनी है। ठीक, तो ये जो है मंत्र मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो इसका जो है आपको प्रतिदिन 11 माला का जो है जाप करना है 11 दिन तक। ठीक, तो ये बहुत सौम्य तरीके की मतलब एक साधना है, समझ लीजिए। साधना सिद्ध होने के बाद जो है आपको बहुत सारी चीज़ों का मतलब इसमें आभास होने लगेगा, जैसे कि आपको आकस्मिक धन प्राप्ति हो गया। ठीक, और आपके जो भी आप काम कर रहे हैं उस फील्ड में आपकी बहुत बहुत बड़ी उन्नति होगी, आपका एक नाम होगा, समझ लीजिए। ठीक, और इनकी हेल्प से जो है आप कुछ भी बन सकते हैं। अगर आप तंत्र में बहुत आगे जाना चाहते हैं तो तंत्र क्षेत्र में जो बहुत आगे तक जो है ये मतलब आपको हेल्प करेंगे। अगर आप आध्यात्मिक क्षेत्र में कहीं पे हैं, किसी जॉब में या तो किसी ऑफिस में वगैरह, गवर्नमेंट जॉब में वगैरह, तो वहाँ पे भी जो आपको बहुत अच्छी तरीके की जो उन्नति ये दिलाएंगे। ठीक, बस आपको जो है विधि विधान सही से पता होना चाहिए साधना का, और नियम
जो भी ब्रह्मचर्य में जो नियम आते हैं वो कठिनता से जो है पालन करनी है अप्सराओं की साधना में। और जब तक भी साधना चले भूमि चयन करना चाहिए, और आपका जो भी काम है वो आपको खुद ही करना चाहिए। ठीक, करन्यास करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। ठीक, तो बहुत सारी चीज़ें होती है, तो वो सब बताएंगे तो बहुत वीडियो जो है बहुत बड़ी हो जाएगी। और ये साधना अगर आप सिद्ध भी नहीं कर पाए तो आपको जो है कोई भी उसका बुरा प्रभाव आपके ज़िंदगी पे नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए जो है मैं इसको मंत्र सहित ही दे रहा हूँ पूर्ण। तो आप जो है मंत्र भी देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अप्सराओं की और परियों की जो साधनाओं में जो है लोग यहाँ पे फेल हो जाते हैं, इनको देख के मतलब मदमस्त हो जाते हैं। ठीक, क्योंकि ऐसी इतनी खूबसूरत रहती हैं, बहुत ही खूबसूरत रहते हैं। ठीक है, जो आप देख रहे हैं अभी ये जो वॉलपेपर वगैरह आ रहा है, तो ये कुछ भी नहीं है, इससे भी बहुत बहुत खूबसूरत रहती हैं अप्सराएँ। तो देख के जो है मतलब ऐसा थोड़ा हो ही जाता है, इंसान मदमस्त हो ही जाता है। तो अपने आप को जो सबल करके बैठना है, वो सबलता जो है आपको ध्यान, जब आप हर दिन ध्यान करेंगे तभी आ पाएगी। ठीक, वरना जो है मतलब समझ लीजिए असंभव है चीज़ों को देख के अपने आप को जो एक सबल करके बैठना। तो जब आप गुरु दीक्षित होंगे तभी जो है सारी चीज़ों को जो है आप टकेल कर पाएंगे। ठीक, तो इसीलिए जो गुरु दीक्षा बहुत महत्वपूर्णता वाली बात होती है किसी भी क्षेत्र में। तो आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप जो मुझसे संपर्क करिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय माँ काली।